हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा, इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के सेशन में हम आपको अब तक वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कस करा चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस कराया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। उस पर मैंने आपको बेसिक थीम डिटेल आपको डिस्कस करा दी थी, शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए फर्दर और कुछ इसी तरीके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है कि एक ट्रेन, सबसे पहले मेरी एक विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को ईजिली अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं आजकल जितने भी लेक्चर आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, डिस्कस 1-2 लेक्चर कराए हैं पिछले, उनमें सभी में रिलेटिव स्पीड को कॉन्सेप्ट लगता है। तो आप रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट को बारीकी से अच्छे तरीके से समझें। मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है, आप लेक्चर जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं भी, ये भी तुम्हारा रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड है। इसको मैं सॉल्यूशन कराता हूँ आपको कि दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन है तुम्हारे न्यू दिल्ली से और एक तुम्हारी जयपुर से। न्यू दिल्ली वाली ट्रेन है जो चलती है तुम्हारी सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सबसे पहले से हम डिटेल से करते हैं, उसके बाद में से शॉर्ट से करेंगे। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और एक तुम्हारी जयपुर से चलती है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की जो दूरी है, दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी है, वो 400 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो आप जानते हैं कि एस इजिकल टू क्या होता है, D/T होता है। जनरली स्पीड के जो फॉर्मूला होता है उसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। आपको 2 टर्म दे रखे होंगे, तीसरे टर्म को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे रखा होगा। तो आपको यहाँ पे भी तुम्हारे 2 टर्म दे रखे हैं, स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, आपको टाइम फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट, ये मैंने A+B रखा हुआ है एस के साथ में। इसका मीन्स यही है कि ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला है, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लागू करने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड की जो घटना है वो जब ही घटित होती है जब 2 ऑब्जेक्ट एक साथ चलें या 2 कोई पर्सन एक साथ चलें। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जब तक आप लागू नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों पर्सन एक ही समय पर चलना शुरू ना करें। ये 6 बजे चलिए तो ये भी बोला गया एट सेम टाइम 6 AM पर ये भी तुम्हारे उसी टाइम पे मूव करिए जो जयपुर से ट्रेन चली है। अच्छा, सबसे पहले आप ये जाने कि विपरीत दिशाओं चलिए तुम्हारी, जो जयपुर से न्यू दिल्ली चली जयपुर की ओर, जयपुर से चलिए न्यू दिल्ली की ओर। तो ये विपरीत दिशाएं तुम्हारी। ऑलराइट, ये विपरीत दिशा होता है। विपरीत दिशा में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। तो आप 35 और 45 करेंगे इक्वल टू 400 डिस्टेंस करेंगे अपॉन टाइम करेंगे। जो टाइम नहीं दे रखा है तो उसको टाइम को रख लेंगे टी इक्वल टू आप क्या रखेंगे 400 अपॉन 80 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको ओवरऑल कितना आ जाएगा 5R। तो आपने सबसे पहले जो टाइम निकाल लिया कि कितने समय बाद ये दोनों ट्रेन मिलेंगी, 5 घंटे बाद। ये दो जो मैं दोनों जो लैंग्वेज कहने का जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो दोनों लैंग्वेज अलग अलग हैं कि दोनों ट्रेन कितने समय बाद मिलेंगी। तो उसका आंसर तो 5 घंटे है। लेकिन आपसे पूछा गया क्या है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट टुगेदर, कितने बजे मिलेंगे। ऑलराइट, तो कितने बजे मिलेंगी, तो सबसे पहले आपको कितने बजे पता होना चाहिए, कितने बजे दोनों चलना शुरू की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों ट्रेनें सुबह 6 बजे चलना शुरू की थी। तो ये मीटिंग टाइम आ जाएगा, मीटिंग टाइम तो कितना हो जाएगा 11 AM। तो दोनों 11 AM पर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा कि मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली, मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर जो मीटिंग पॉइंट होगा वो होगा, जो मिलन बिंदु होगा, जो मिली होंगी वो मीटिंग न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर होगा। तो आपको पता है कि न्यू दिल्ली से जो ट्रेन है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और आपको ये भी पता है कि 5 घंटे चली होगी। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आपने डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर ली कि न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर चलेगी। 5 5 25 25 5 3 15 और तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा 2 कैरी 175, तुम्हारा 175 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ये तुम्हारी न्यू दिल्ली से जो ट्रेन चली होगी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 175 किलोमीटर की दूरी पर मिली होगी। इसी तरीके से आप जयपुर से निकाल सकते हैं। जयपुर से कितनी चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तुम्हारी। तो
5 घंटे वो भी चली हुई, तो आप न्यू दिल्ली से जयपुर से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जयपुर से मीटिंग पॉइंट कौन सा होगा? जयपुर मीटिंग पॉइंट, जयपुर मीटिंग, या आप सीधा कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट फ्रॉम जयपुर। ऑलराइट, आप सही यही कहें, मीटिंग पॉइंट फ्रॉम जयपुर, मीटिंग पॉइंट फ्रॉम जयपुर। ऑलराइट, ये तुम्हारा मीटिंग पॉइंट निकला है जयपुर से। 25 2 5 20 2 22, तो आप 225 किलोमीटर की दूरी पर जो जयपुर से मिली होंगी। ऑलराइट, तो इस टाइप को आप इजीली समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से, किस तरीके से इसकी डिटेल होती है आपको मैंने बताया। अब इसे मैं शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में से इजीली आप कर पाएंगे। आपको दे रखा था कि एक न्यू दिल्ली से चलती है, एक चलती है तुम्हारे जयपुर से। 6 AM पर ये भी चलती है, और तुम्हारी जो चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जो न्यू दिल्ली चलती है वो भी 6 AM पर चलती है, वो चलती है तुम्हारी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इन दोनों के बीच की दूरी रखी थी 400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन के सारा डायग्राम बन गया तुम्हारा जो क्वेश्चन दे रखा है पूरा लैंग्वेज में। ऑलराइट, एक बात को गौर से समझने की कोशिश करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा, अच्छी तरीके से समझना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस थीम को नहीं समझ पाए तो आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं से आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, कि मान लीजिए आप अगर डिटेल से समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि दोनों ट्रेनें आपको पता है कितने समय बाद मिली हैं, 5 घंटे बाद मिली हैं। थोड़ा सा इस तरीके से कहें, मान लो ये तुम्हारे जयपुर है, ये तुम्हारी न्यू दिल्ली, तो ये दोनों ट्रेनें चली हैं तो ये मिलेंगी कब? जब दोनों बराबर समय तक चलती रहेंगी, जब दोनों बराबर समय तक चलती रही होंगी। कोई कम कोई ज़्यादा दूरी तय कर सकता है अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड। अपनी खुद की स्पीड कुछ डिफरेंट होंगी, उन स्पीडों के द्वारा कुछ दूरियां अलग अलग तय कर सकता है, लेकिन जो मिलने में, जो दोनों ने चलने में जो मिलने में जो समय लिया वो तो बराबर लिया होगा। आपने डिटेल में निकाला कि दोनों कितने समय बाद मिली, 5 घंटे बाद, तो इसका मीन्स क्या है कि दोनों 5 घंटे तक चलती रही होंगी। जब तक दोनों ट्रेनें नहीं चलेंगी 5 घंटे, जब तक मिल ही नहीं सकती हैं। ऑलराइट, मान लीजिए तुम्हारा कोई फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है ए बिंदु पर, और आप खड़े हैं तुम्हारे ये बी बिंदु पर। आपका फ्रेंड आपकी ओर दौड़ रहा है और आप उस फ्रेंड की ओर दौड़ रहे हैं, तो दोनों ने जो दौड़ लगाई वो एक ही समय पर दौड़ी, तो मिलने में जो दोनों ने समय लिया होगा वो तो बराबर लिया होगा। इस बंदे की कुछ स्पीड ज़्यादा थी, इसने ज़्यादा फासला तय किया, ज़्यादा दूरी तय की। इस बंदे की कुछ स्पीड कम होगी, इसलिए इसने कम दूरी तय की होगी, लेकिन दोनों ने जो मिलने में समय लिया वो तो बराबर लिया है। आप इस फ्रेंड से, आप बी बिंदु है यहाँ तक आया होगा, मान लो इसने 3 घंटे लिया होगा। आप उस ए बिंदु से पूछना, ए व्यक्ति से पूछना कहा भाई अपने पॉइंट से कितनी देरी में मेरे पास आए, तो वो भी बोलेगा 3 घंटे में हम आपके पास आए। दोनों ने कितना समय लिया होगा? 3 घंटे। ऑलराइट, ये एज्यूम डाटा है, रियल डाटा नहीं है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। आप जानते हैं इसके माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि S = D/T होता है, S = D/T होता है, केवल स्पीड के माध्यम से। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन जब टाइम कांस्टेंट उठता है, टाइम कांस्टेंट कह लो या इक्वल कह लो, कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट उठता है या इक्वल होता है तुम्हारा, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो यहाँ पर दोनों ने जो टाइम लिया है आपको पता होना चाहिए। जो न्यू दिल्ली से चली होगी उसने भी उतना ही टाइम लिया होगा मिलने में, जो जयपुर से चली होगी उसने भी उतना ही टाइम लिया होगा मिलने में। तो टाइम तो कॉन्स्टेंट ही है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तुम्हारा टाइम यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो आप कह सकते हैं जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो। तो आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, दोनों ट्रेनों की स्पीड दे रखी है आपको, SA और SB दे रखी है। कितनी है? 35 है। तुम्हारी कितनी है? 45 है। जैसे आप कट आउट करेंगे, काटेंगे तो कितना मिलेगा? 7 और 9 मिलेगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ से जो स्पीड का रेशियो कितना आ गया? 7 और 9 आ गया। इफ टाइम कांस्टेंट
तो आप क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस का रेशियो वो भी कितना होगा, डी और डी बी का। डी ए डी बी मतलब ए के द्वारा तय की गई दूरी और बी के द्वारा तय की गई, तो वो भी कितना होगा तुम्हारा 7 और 9 होगा। मान लो तुम्हारी इसने 7 दूरी तय की होगी 7 यूनिट रेशियो में, और इसने 9 दूरी तय की होगी। जिसने ज़्यादा स्पीड चली उसने ज़्यादा दूरी तय की होगी। आप यहाँ से भी गौर कर पा रहे हैं 7 9, इसीलिए तुम्हारी 7 कम यूनिट है और 9 यूनिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही है कि बी ट्रेन ने ज़्यादा स्पीड से अपनी चाल चली होगी, ज़्यादा स्पीड से अपनी स्पीड चली होगी। ऑलराइट, तो दोनों ये इधर से 7 यूनिट मूव करके आ गई, ये तुम्हारी न्यू दिल्ली वाली ट्रेन, और ये तुम्हारी 9 यूनिट मिल के आ गई। तो इसने 9 चली, इसने 7 चली, इसने न्यू दिल्ली वाली ट्रेन ने। तो दोनों ने मिलके दोनों, ये तुम्हारी दोनों का 400 किलोमीटर का फासला दे रखा है, और इनको यूनिट को जोड़ो तो इनको न्यू दिल्ली और जयपुर का फासला आ जाएगा यूनिट में। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 16 रेशियो में तो 16 यूनिट है तुम्हारा डिस्टेंस दोनों के द्वारा तय की गई, और रियलिटी में कितनी है तुम्हारी 400 किलोमीटर। इसके माध्यम से अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 यूनिट बराबर कितना आप न्यू दिल्ली की निकाल सकते हैं, केवल न्यू दिल्ली से ट्रेन चली है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो 400 516 गुणा 7। आप ऐसे काटेंगे तुम्हारा 4 से इसे कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा, और ये तुम्हारा 400 तुम्हारे 4 से कितने टाइम्स कटेगा 25 7 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 25 6 150 175 किलोमीटर की दूरी आ गई तुम्हारी। न्यू दिल्ली से जो ट्रेन चली है उसने 175 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों ने बराबर लिया हो, तो आप न्यू दिल्ली वाली से टाइम निकालें या जयपुर वाली से टाइम निकालें, दोनों का एज इट इज आएगा। 175 स्पीड बताए आपको, देखो न्यू दिल्ली से ट्रेन चली उसकी डिस्टेंस पता चली कितनी दूरी तय की, उसकी स्पीड पता है आपको, तो आप क्या निकाल सकते हैं, न्यू दिल्ली ट्रेन कितने समय तक चलती रही होगी। तो आप क्या करेंगे, 175 उसकी दूरी आ गई, और 35 किलोमीटर उसका 35 किलोमीटर घंटे की चाल उसकी 35 किलोमीटर घंटे की उसकी चाल है। आप ऐसे कट आउट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 आवर जाएगा। तो टाइम आ गया। आप बिल्कुल डिक्टो प्रोसेस, आप 16 बराबर 400 तो 9 बराबर कितना, आप उसी तरीके से आप जयपुर वाली से भी दूरी समय दोनों निकाल सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए समय तो बराबर है, तो समय आप इधर से निकालें चाहे उधर से निकालें, दोनों मिल लेगा, दोनों ने बराबरी समय लिया होगा। ऑलराइट, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके के आप किसी भी बुक में, चाहे कोई सी भी प्रीवियस ईयर बुक हो, आप उसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देके जा सकते हैं। आप उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें, आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में करें, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डेवलप होगा, चाहे वो डिटेल का हो चाहे वो शॉर्ट ट्रिक का हो। मैं कहता हूँ किसी के पास कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं होती है जिससे आपको एकदम सारे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में स्टोर कर दे। आपकी प्रैक्टिस ही है जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी और अपने मैथ को भी एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगी। ऑलराइट, तो जब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। एक नए लेक्चर में आपको एक नई कॉन्सेप्ट के साथ फिर रूबरू होता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।